श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा ईआरसीपी पे सदन के अंदर चल रही है और इसका नाम बदल के जो एमओयू 28 तारीख को हुआ, पीकेसी पार्वती कालीचंद चंबल परियोजना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज़्यादा जरूरी तो यह है कि राजस्थान के इन 13 जिलों को पानी कैसे मिले, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भी सरकार रही थी, स्टेट में रही, दिल्ली में रही, आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था, आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था। लेकिन जो अभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बात कही थी, डॉक्टर साहब, ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मामला, ये सही कि राज्यसभा में डॉक्टर साहब उठाते थे, लेकिन लोकसभा में आपका तो कोई एमपी था नहीं, मैं ही उठाता था लोकसभा के अंदर। और मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा वो मैं अध्यक्ष जी आपको बता दूं, कुछ पिन पॉइंट आपको बताऊंगा। 24 मार्च 2022 को लोकसभा में आपके जल शक्ति मंत्री ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि ईआरसीपी जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है। फिर आपने वादा क्यों किया, चुनाव से पूर्व क्यों लोगों को बरगलाया? दूसरा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी को लेकर जिस संशोधित डीपीआर के एमओयू पर साइन किए, उस संशोधित डीपीआर और प्रथम बार डीपीआर बनी, उन दोनों की तुलना की जाए तो इस नई डीपीआर में पानी के कितने हिस्से को कम किया गया, आप ये बताएं। क्योंकि हमने जो सुना है, पहला तो अध्यक्ष महोदय ये कायदा होता है कि अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं हमारे पास उसकी कॉपी तो होनी चाहिए। एमओयू जैसे मंत्री जी, हमें पता चर्चा करें किस बात पे। ये तो भाषण देने वाली बात हो गई, बड़ी चौपड़ पे हम भाषण दे रहे हैं या कहीं और खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ये एक मिनट, ये बड़ी चौपड़ नहीं है। एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि आप इसमें 1700-1800 लगभग जो पानी है एमसीएम, वो तो खाली पीने का पानी उसके अंदर ही चला जाएगा। जो परिकल्पना हमने 3910 एमसीएम की थी, 3510 पे जो समझौता हुआ था, आप तो ये बताएं अध्यक्ष महोदय कि हमें इस राजस्थान को आप इसके माध्यम से कैसे पानी 13 जिलों को पिलाएंगे? एक तो नहीं हुआ, आप गलत पहले हुआ था डॉक्टर, कभी भी नहीं हुआ। पहले परिकल्पना की थी, ढंग से देख लो। मैंने देखा है, मैं जो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, 3910 की बात थी 1999 के अंदर, फिर 5 के बाद ये बात चालू हुई। उस समय शायद हो सकता है कि आप लोकसभा के अंदर चले गए होंगे, पीछे हो गए होंगे समझौता डॉक्टर साहब। तो मैं कह रहा हूँ 3510 पे बात हुई, उसके बाद आपने 1700 पे, ये आपके मंत्री ये कह रहे हैं जल शक्ति मंत्री। और जब एमओयू जयपुर के अंदर किया तो दिल्ली मंगा के पॉलिटिकल क्रेडिट जल शक्ति मंत्री क्यों ले रहे? जब यहाँ हो गया तो ये मंत्री जी भजनलाल जी सक्षम है, वहां के मुख्यमंत्री सक्षम है। और फिर वित्त का क्या किया आपने, फाइनेंस का इसके अंदर किया ही नहीं, वापिस लेके जाओगे वहां। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बरगलाना कि हमने ये काम कर दिया। हम ये चाहते हैं साहब, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी हमारे यहाँ, एक मिनट देखो समाप्त कर रहा हूँ, पानी हमारे आ रहा जिन जिलों में पीने के पानी को लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जगह, हरियाणा पंजाब हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं दे रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, आपने किसानों पर गोलियां भी चलाई, गरसाना रावला आपको याद होगा अच्छी तरीके से किस तरह किसानों ने सादत दी। 16 के अंदर आपने देखा होगा कि किसान के बेटे किस तरह शहीद हुए पानी के लिए। हम चाहते हैं कि पीने का पानी राजस्थान को मिले, सिंचाई का पानी राजस्थान को मिले। खाली भ्रामक प्रचार मत करो। महिला आरक्षण बिल लेके आगे परिसीमन के बाद 2047 में होगा, ये क्या बात कर रहे हो साहब आप? अगर ईआरसीपी का नाम भी बदल रहे हो तो कम से कम ये बता दो कि पानी कब तक आ जाएगा, कितना फाइनेंस की व्यवस्था रखी है। सदन में वहां हमें जवाब कुछ दे रहे हो, यहाँ बात कुछ कह रहे हो। कौन सा एमओयू हुआ, आनंद फान में आधे घंटे की चर्चा रख ली, जैसे कोई कल आज विधानसभा हो रही है तो चर्चा करा के आप क्रेडिट ले रहे हो। इनको मौका मिला नहीं तो इन्होंने आप विरोध किया, आपने चर्चा का समय दे दिया। इन्होंने मजाक बढ़ के रहेगी विधानसभा साहब। कुछ ऐसा कीजिए कि राजस्थान की जनता को राहत मिले, ये हमारी मांग।